नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। विकास कार्य में पारदर्शिता लाने में मनोहर सरकार को मिली बड़ी सफलता। ऑनलाइन टेंडर पोर्टल व्यवस्था से ठेकेदारों में बड़ी प्रतिस्पर्धा। सहकारिता मंत्री ने ओलावृष्टि के बाद बुलाई अधिकारियों की बैठक, कहा प्राकृतिक आपदा में भी किसानों के साथ खड़ी है प्रदेश सरकार। बेरोजगारी भत्ता, बुजुर्गों को 7500 पेंशन, पदयात्रा पर अभय चौटाला के वादे। डिप्टी सीएम दुष्यंत पर हमलावर रहे अभय चौटाला। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने व ठेकेदारों के साथ बिना पक्षपात के कार्य बांटने करने की कड़ी में उस समय बड़ी सफलता मिली जब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने एनसीआर में SCIIDC के 7 निविदाओं के कार्य आवंटन में 2 करोड़ 61 लाख रुपए की बचत की। मुख्यमंत्री ने स्वयं बोलीदाताओं से बातचीत की और ठेकेदारों ने 204.82 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए अंतिम बोली दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर हरियाणा शेड्यूल्ड रेट पब्लिक डोमेन में डालें ताकि हर किसी को विकास कार्यों की जानकारी मिले। इसके अलावा L1 के साथ साथ 5% कम बोली देने वाले सभी ठेकेदारों को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष बुलाया जाए ताकि उनमें विश्वास बने कि कार्य बांटने में पारदर्शिता बरती जा रही है। हरियाणा में बारिश के साथ फिर से ओले गिरे हैं। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में शाम को भी भारी ओलावृष्टि हुई और वहीं रेवाड़ी जिले में खराब हुई किसानों की फसल को लेकर प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल गंभीर दिखाई दिए। उन्होंने आज सुबह ही प्रशासनिक अधिकारियों की इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस बैठक में कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने ओलावृष्टि के बाद हुए नुकसान का हवाला देते हुए बताया कि जिले में सरसों की फसल में करीब 45 तो गेहूं की फसल में 55% तक नुकसान हुआ है। डॉक्टर बनवारी लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी क्षेत्रों के खेतों में जाकर तुरंत नुकसान का वास्तविक आंकलन करें ताकि किसानों को जल्द राहत दी जा सके। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा में प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं विधानसभा में भारी ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसल को लेकर स्पेशल गिरदावरी की घोषणा कर चुके हैं। हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बिन मौसम बरसात से फसलों को कितना नुकसान हुआ होगा। महेंद्रगढ़ के 20 से 25 गांवों में ओलावृष्टि की सूचना मिली है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। और प्रदेश के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम, मेवात, कैथल, पानीपत, करनाल जिलों व आसपास के क्षेत्रों में हवाओं व गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई थी। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की भी संभावना है। इन सब के चलते रबी की फसलों को भी नुकसान हो सकता है। ओलावृष्टि और तेज हवाओं का संयोग खरीफ फसलों के लिए घातक माना जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी भारी बारिश व ओलावृष्टि ने किसानों की खड़ी फसलों का काफी ज्यादा नुकसान किया है। हरियाणा की एसटीएफ रोहतक ने गुरुग्राम में हुए बहुचर्चित हत्याकांड में शामिल और जिला भिवानी में लूट एवं हत्या मामले में फरार 35,000 के इनामी बदमाश को काबू कर लिया है। बता दें कि अक्टूबर 2021 में आरोपी मनीष ने अपने साथियों के साथ मिलकर थाना तोशाम के एरिया में लूट और हत्या का प्रयास किया और फरार हो गया था। और इसके बाद आरोपी ने नवंबर 2021 में दिवाली की रात को गुरुग्राम के गांव कासन में बहुचर्चित कांड गांव के सरपंच सोमपाल उर्फ सोनू के परिवार के 4 सदस्यों की हत्या को अंजाम दिया था। अब जाकर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है। सोनीपत के गांव अहमदपुर के राजेश की कुट्टू के आटे के बने पकवान खाने से मौत हो गई। कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने के बाद युवक की तबीयत खराब हो गई, जो व्रत होने के कारण 2 दिन से कुट्टू के आटे का सेवन कर रहा था। खाने के बाद उल्टियां अधिक होने पर परिवार वाले युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन हालत बिगड़ने के बाद
डॉक्टरों ने उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा। दूसरे अस्पताल ले जाते समय युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए शव को रखवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों की पुष्टि होने के बाद ही असली कारण पता चल पाएगा। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। राजेश के बेटे विशाल ने बताया कि गांव के एक दुकानदार बलबीर की दुकान से कुट्टू का आटा खरीद कर लाए थे। बता दें कि कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ने का मामला पहले भी सामने आया है, जिस कारण लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुट्टू का आटा जो सिंघाड़े का आटा होता है, उसकी तासीर बहुत गर्म होती है। जब इसका भरपेट सेवन करते हैं तो ये हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स पर असर डालता है, जिस कारण कई लोगों की तबीयत इसका सेवन करने से खराब हो जाती है। इसलिए कुट्टू के आटे के बने पकवानों का सेवन कम मात्रा में कर फलों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हरियाणा में कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। बीते 2 दिन में पानीपत में कोरोना के 5 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इस संक्रमण में अस्पताल का एक स्टाफ मेंबर भी शामिल है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। इसके अलावा संक्रमितों में 20-20 साल की 2 युवतियां, 47 व 43 साल के 2 पुरुष शामिल हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं शक्की मरीजों को भी स्वस्थ होने तक कोविड-19 का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। फरीदाबाद जिले के पृथला के गांव भगोला देवली मोड़ के पास राजस्थान रोडवेज बस का भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां रोडवेज बस की ब्रेक फेल होने के चलते उसने आगे खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे के दौरान बस में बैठे करीब 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पास के ही निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं बस में बैठे लोगों का कहना है कि ब्रेक का प्रेशर लीक होने के चलते बस का ब्रेक फेल हो गया। हरियाणा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोक दल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी अध्यक्ष अभय चौटाला ने पदयात्रा समाप्त करने के बाद पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। उन्होंने कई बड़े वादे किए हैं, जिसमें बेरोजगार युवाओं को 21,000 रुपए भत्ता, बुजुर्गों को 7500 रुपए पेंशन, प्रत्येक परिवार को हर महीने मुफ्त LPG सिलेंडर और शादीशुदा महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए का भत्ता शामिल है। राज्य में फिलहाल बुजुर्गों को 2500 रुपए हर महीने पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं, जो अगले साल 2750 रुपए हो जाएंगे। बता दें कि अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने की जद्दोजहद में उन्होंने नूह में अपने गांव से पिछले महीने 24 फरवरी को पद यात्रा शुरू की थी। शहरों को छोड़ 5 जिलों में उन्होंने 150 गांवों का दौरा किया। अपनी पद यात्रा के दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी खूब घेरने की कोशिश की। फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में चोरों के हौसले खूब बुलंद हैं। शातिर चोर सीसीटीवी कैमरे में चोरी करता हुआ कैद हो गया। हालांकि एक दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। बता दें कि चोर ने इतनी चालाकी से बाइक की सफाई की कि किसी को उसका अंदाजा ही नहीं हुआ। चोर घर के सामने खड़ी बाइक को कुछ मिनटों में ही ले उड़ा। वहीं पुलिस जल्द ही आरोपी को पकड़ने का दावा कर रही है। सर, मैं 1 नंबर से आया था तो मैंने अपनी बाइक को लेके मैंने बाइक वहाँ खड़ी करी हुई थी। खाली 5 मिनट के लिए मैं अंदर गया, वहाँ से मेरी बाइक चोरी हो गई और मैंने FIR लिखी थी। मैंने 112 पर कॉल करी थी। उन्होंने वेट करके उन्होंने ये सारण थाने में उन्होंने कंप्लेंट दी। उन्होंने मनोज कुमार सर ने मेरे को बुलाया था। उन्होंने बोले कि फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया। मैंने उन्हें बोली थी वहाँ पर CCTV कैमरा भी लगे हुए हैं। तो CCTV कैमरे में चोर आ रहा है, क्या कुछ पहचान हो पाई है उसकी? हाँ जी सर, CCTV कैमरा में मैंने फोटो जिनको सर को दिखाई थी, मनोज सर को, और उन्होंने बोली थी, उन्होंने देखी थी। उन्होंने बोले ठीक है कोई बात नहीं, और मैं कह रहे हो आप पेन ड्राइव पे लेके आओ, मैं उनको देखता हूँ। उन्होंने बोली कि जांच पूरी। क्या कार्रवाई चल रही है पुलिस की? सरेआम इस तरह से चोरी फरीदाबाद में लगातार बढ़ रही है, क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से चल रही है? कार्रवाई की अभी उन्होंने बोली अभी ऐसा कोई मामला बताया नहीं मेरे को। उन्होंने बोली आप चलाना, मैं सख्त कार्रवाई हम आपकी तरफ से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। क्या चाहते हो प्रशासन से? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि सर हमारी बाइक ऐसी तरह के ऐसे मामले होते रहेंगे। सर हमारी बाइक कोई भी बाइक उठा के ले। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।